नमस्ते। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक अच्छे से सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट इंडिकेटर की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो काम करता है स्टॉक मार्केट में वो है बेसिक्स। बेसिक्स को स्ट्रांग बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है, कुछ ऐसे प्राइस पैटर्न्स है, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो स्टॉक मार्केट में टाइम टेस्टेड है। मीन्स बहुत दिनों से बहुत सारे ट्रेडर्स वो यूज करते चले आ रहे हैं, और वही कुछ प्राइस एक्शंस और इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज काम करते हैं। तो चलिए हमारा बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। वैसा ही एक टूल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये टूल आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या, कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बड़ा टॉपिक है, तो आज हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हिस्टोरिकल डेटा से कैसे फाइंड आउट किया जाए वो जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मूविंग ट्रेंड से कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। और सपोर्ट, इसका दो स्ट्रैटेजी होता है, एक बाउंस एंड एक ब्रेकआउट, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स जो है सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। तो इस पहले समझते हैं ये सप्लाई और डिमांड ये है क्या। ये सप्लाई और डिमांड हम हमेशा हमारा रेगुलर की जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे हम लोग कभी बाजार जाते हैं टमाटर खरीदने, तो टमाटर का भाव कभी 20 रुपए किलो होता है, कभी 120 रुपए किलो होता है, कभी 180 रुपए किलो होता है। तो इतना वेरिएशन क्यों होता है मार्केट में? ये पूरा सप्लाई और डिमांड का खेल है। तो जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो टमाटर का भाव गिर जाता है, और जब मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है तो टमाटर का भाव बढ़ने लगता है। तो इसमें कैसे होता है? इसमें कुछ चीजों का अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई उतना ना हो तो फिर उसका प्राइस बढ़ने लगता है। सिमिलर केसेस में उल्टा आप अगर देखो, कुछ चीजों का अगर सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है तो फिर क्या होता है, उसका भाव कम होने लगता है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। वैसा ही स्टॉक प्राइसेस का भी ऐसा ही खेल है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो कंपनी सब लोग बाय करना चाहते हैं और वो स्टॉक प्राइस बढ़ते रहता है। और अगर कोई कंपनी का कुछ बैड न्यूज आया है तो सब क्या करते हैं, वो कंपनी का स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे डिमांड नहीं होता तो फिर प्राइस गिरने लगता है। लेकिन हम लोग ये सप्लाई और डिमांड का लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे सप्लाई और कहाँ पे डिमांड आएगा बेस्ड ऑन कुछ प्राइस डेटा। तो सपोर्ट लेवल कौन सा है? जहां पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है वो है हमारा सपोर्ट लेवल। ये सब सपोर्ट लेवल है क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे फॉल कर रहा था ऊपर गया, नीचे फॉल कर रहा था ऊपर गया, नीचे फॉल कर रहा था ऊपर गया, नीचे फॉल कर रहा था ऊपर गया। और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? ये सब है रेजिस्टेंस लेवल्स। जहां से प्राइस ऊपर जा रहा था नीचे आया, ऊपर जा रहा था नीचे आया, जो नीचे फॉल कर रहा है वो है रेजिस्टेंस लेवल। तो प्राइस अगर हायर हाइज हायर लोज बना के अभी ऊपर गया, फिर एम पैटर्न कुछ बना के नीचे आ रहा है, तो इस यहां से पुल बैक जब होगा ये सपोर्ट के एरिया में पुल बैक होगा। यहाँ पे सपोर्ट है, यहां से नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट, यहां से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा। फिर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। तो अभी सपोर्ट लेवल चार्ट में फाइंड आउट करें कैसे? सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल। दिस इज अ बिग ग्रीन कैंडल्स, सो दिस इज वन ऑफ द सपोर्ट एरिया। This is one of a big green candle, big green candle. This is a support area. तो जहां पे भी बड़ा ग्रीन कैंडल्स है उसके नीचे सपोर्ट आता है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। लेकिन आप जैसे देख सकते हो सब सपोर्ट काम नहीं करता है क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है जब प्राइस फॉल करता है। वैसा ही देखिए रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है? रेजिस्टेंस एरिया बड़ा रेड कैंडल्स के ऊपर, बिग रेड कैंडल्स के ऊपर, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे तो ट्रेंड नहीं है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये कैंडल पे ये रेजिस्टेंस है,
ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखिए सपोर्ट था यहाँ पे, सेम लेवल पे रेजिस्टेंस बना है। प्राइस कैसे पैटर्न बनाता है, ये सपोर्ट से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये सपोर्ट से ही इसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके और ऊपर जा नहीं पाया, फिर नीचे आ गया, फिर ये सपोर्ट से इसने रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट सेम जगह से, फिर से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ये रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक करके ऊपर चला गया। चलिए हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिगर टाइम फ्रेम में देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं सपोर्ट किधर था। यहाँ पे एक सपोर्ट था, क्योंकि ये वाला एक बिग कैंडल है, तो एक बिग कैंडल्स को फाइंड आउट करना है। सपोर्ट के लिए मुझे एक बिग कैंडल का फाइंड आउट करना है। ये वाला एक बिग कैंडल है, इसके नीचे सपोर्ट है, यहाँ से ही प्राइस फिर से सपोर्ट लिया। उसके बाद बिग कैंडल कहाँ पे है, यहाँ पे एक बिग कैंडल है, ये भी एक बिग कैंडल है, बिकॉज दिस इज अ हैमर टाइप कैंडल विद अ लॉन्ग विक, सो ये भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर आर रेजिस्टेंसेस। हमारा बड़ा वाला कैंडल इधर है, तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है, तो इसके करीब भी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के लिए एक बड़ा वाला रेड कैंडल फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर रेजिस्टेंस। और एक क्या रेजिस्टेंस के लिए हो सकता है, ऊपर का वीक, जैसे सपोर्ट के लिए है नीचे का वीक, वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए है ऊपर का वीक। तो अभी प्राइस कैसे एक्शन लिया, नीचे आया, ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर गया, रेजिस्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट है, देखते हैं प्राइस इधर सपोर्ट लेता है या नहीं। तो हमने देखिए, हमने मार्क किया था यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया। रेजिस्टेंस, अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं, इमीडिएट वीकली रेजिस्टेंस इधर है। सो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। तो अभी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है, लेकिन सपोर्ट एरिया के पास है। तो अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है, ये एक सपोर्ट एरिया अगर ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट, एक तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो फिर ये नीचे आ सकता है, यहाँ तक का आ सकता है। क्योंकि एक बार एक सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर दूसरा सपोर्ट भी काम नहीं करता, एकदम नीचे का जो सपोर्ट होता है, हम देखेंगे ये वाला सपोर्ट मंथली पे भी आएगा, तो मंथली का जो सपोर्ट होता है वही काम करता है। देखते हैं मंथली पे सपोर्ट है कि नहीं, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये ही सपोर्ट एरिया ज्यादा काम करेगा अगर वीकली में एक सपोर्ट ब्रेक करता है। तो वीकली में एक सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मंथली सपोर्ट लेगा, डेली में एक सपोर्ट एरिया ब्रेक करेगा तो वीकली सपोर्ट लेगा, ऐसा ही चलता रहता है। हायर टाइम फ्रेम का फिर काम में आता है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए जान लेते हैं। अभी हम लोग देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स पे, हम चलिए हम देखते हैं। एक तो सपोर्ट इधर है, क्योंकि ये गैप एरिया है। गैप जब भी होता है इसको माना जाता है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह। तो ऊपर में गैप हुआ तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऊपर से नीचे गैप हुआ तो ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अभी है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस किधर किधर आएगा, रेजिस्टेंस होगा क्या, अगर यहाँ से गैप डाउन होता है तो फिर ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह देखा जाता है। तो फिर देखते हैं रेजिस्टेंस किधर है, एक तो रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है और बड़ा वाला कैंडल भी है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं ऐसा कैसे प्ले आउट किया ये। तो देखिए जैसे हम बोल रहे थे कि गैप डाउन, यहाँ से गैप डाउन हुआ है, ये आज का मार्केट है, तो हम जैसे बोल रहे थे गैप डाउन एक बेयरिश कैंडल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग
ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ से ही इसने फॉल किया। तो पहले से ही अगर आपको पता है कि ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, 44,400 हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, तो बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करने में। इंट्राडे में भी देखिए ये वाला रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से प्ले किया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है क्योंकि ये अगर बड़ा कैंडल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से ही प्राइस ने नीचे गया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्रॉस करता है और ये रेजिस्टेंस की जगह पे ही ये सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट लेके आज मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद ऊपर कहाँ तक जाता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक ही मार्केट जाता है। ये ब्रेक भी कर सकता था, अगर ब्रेक करता तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया तो इसीलिए ये अभी तक रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों ऐसा होता है? एक बड़ा रेड कैंडल था जहां पे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न था, इसको ये रेड कैंडल को कोई ग्रीन कैंडल ने ऊपर जाके क्लोज किया। ये सप्लाई था, सप्लाई को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आया, मींस डिमांड आया मार्केट में। यहाँ पे मार्केट में सप्लाई था, यहाँ पे डिमांड आया। तो जब डिमांड आया तो डिमांड कहाँ से आया? ये नीचे जाके क्लोज हुआ था, यहाँ से ही डिमांड आया। तो हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, डिमांड कहाँ से आया, और वही बनेगा हमारा सपोर्ट। सिमिलर केस में हम अगर उल्टा देख लेते हैं तो फिर सपोर्ट एरिया है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और उसके बाद एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, एक सप्लाई आया, डिमांड को सप्लाई ने ओवरकम किया। तो फिर हमारा रेजिस्टेंस किधर आएगा? ये सप्लाई के ऊपर, जहां से इसने ये डिमांड को नीचे गिराया, तो यहां से इसका सप्लाई आया। तो सपोर्ट लेवल वहां पे ही होता है जहां पे बाइंग इंटरेस्ट सेलिंग प्रेशर से ज्यादा होता है। सिमिलर केस में रेजिस्टेंस वही होता है जहां पे सेलिंग प्रेशर बाइंग इंटरेस्ट से ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है? ये बाइंग इंटरेस्ट और सेलिंग प्रेशर को फाइंड आउट करना है। कैसे करके फाइंड आउट करें? तो बाइंग प्रेशर कैसे फाइंड आउट करें? एक तो हो गया बुलिश माराबुजो कैंडल और एक हो गया हैमर टाइप कैंडल जहां पे नीचे का वीक बहुत ज्यादा हो। और सेलिंग प्रेशर कैसे फाइंड आउट करें? एक तो हो गया बेरिश माराबुजो कैंडल और एक हो गया शूटिंग स्टार जहां पे ऊपर का वीक ज्यादा हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मूविंग ट्रेंड से कैसे फाइंड आउट किया जाए और इसका बाउंस एंड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को कैसे यूज किया जाए। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।